नमस्कार मित्रों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी नज़र होगी, लेकिन भारत की ताकत पूरी दुनिया में किस कदर फैल रही है, इसका एक नज़ारा पेश करना इन तमाम खबरों के बीच ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आपके प्रयासों के फलस्वरूप और भारत सरकार की उन कोशिशों के बाद कम से कम हमें ये तोहफा मिल रहा है, हमें इसका श्रेय मिल रहा है, ये माना जाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेय तो हमें मिल रहा है, लेकिन वो कोरोना जिसको खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया था 2020 में, जिसको खत्म करने के लिए हम इतनी यात्रा पूरी करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब कोरोना वैक्सीन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित हैं, और दुनिया हमारे इस कृत संकल्प में साथ होकर के आगे बढ़ना चाहती है। ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वाड का जो सम्मेलन हुआ, क्वाड की जो बैठक हुई, एक वर्चुअल मीटिंग हुई। क्वाड पहले जान लीजिए 4 देश, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं, और ये देश मिल करके अब कोरोना से पूरी दुनिया को निजात दिलाएंगे। बड़ी बात यह है कि भारत के नेतृत्व में, भारत के अगुवाई में ये तीनों देश भारत को इस कदर आगे बढ़ाएंगे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को बाकायदा सस्ती और टिकाऊ बेहतर तकनीक से बने वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएं और जल्द उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए ज़रूरत जिस धनराशि की होगी, वो अमेरिका ने वादा किया है कि वो भारत को उपलब्ध कराएगा। साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो भारत को हर संभव सहयोग करेंगे। देखिए, एक बड़ा अंतर है। पहले एक सहायता दी जाती थी, आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि सभी ये देश, तीनों देश जो विकसित हैं, पूरी दुनिया में इनका एक नाम है, एक दबदबा है, आज इनके बीच में जो सहयोग हो रहा है, वो सहयोग भारत के लिए हो रहा है, क्योंकि भारत की मदद से ही कोरोना को खत्म किया जा सकता है। ऐसा अमेरिका भी मान रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी मान रहा है और जापान भी मान रहा है। तो क्वाड की वर्चुअल मीटिंग में एक बड़ी खास बात यह है कि इस वर्चुअल मीटिंग में एशिया प्रशांत को हर एक भय से मुक्त करने का संकल्प तो है। 2007 में क्वाड का गठन किया था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयासों से हुआ था। क्वाड में ये 4 देश हैं, और ये 4 देश किस तरीके से चीन की बढ़ती अनर्गल ताकत को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए, वहां एक बैलेंस स्थापित करने के लिए आगे आए। और 2007 के बाद 2017 तक तो कोई खास इसमें प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन 2017 से 2020 और 20 के बाद ये 21 मार्च तक की जो स्थिति है, इसमें क्वाड जो है अब एक जरूरत बन चुकी है। तो जिस तरीके की उपलब्धि हासिल करने की बात भारत करता रहा है, उसमें यह है कि कोरोना मुक्त हो पूरी दुनिया, इसके लिए सस्ते टीके कैसे उपलब्ध हों, ये। दूसरी बात कि जो तकनीक है, नई तकनीक आ रही है, वो सर्वसुलभ कैसे हो, और एशिया प्रशांत के देशों में और साथ ही पूरी दुनिया को किस तरीके से सहजता से, सरलता से वो उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ एक भय मुक्त एशिया पैसिफिक रीजन का निश्चय किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके, ऐसी परिस्थिति और माहौल बनाया जा सके। तो एक स्ट्रैटेजिक सहयोग में जिस तरीके से कोरोना एक बड़ा हथियार और एक बड़ा कारण, एक बड़ा जरिया बना है भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत को प्रेजेंट करने के लिए कि उसकी ताकत क्या है। कम से कम कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी की जिस तरह से भारत ने शुरुआत की, और चीन ने उसको जिस तरह से ट्रेस करने की कोशिश की है, और जिस तरह से उसको ट्रैक करके उसको चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लाने की कोशिश की है,
उसके बाद अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया ये महसूस करने लगे हैं कि न सिर्फ कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा मात्रा अब उत्पादित होनी चाहिए, बल्कि अच्छी क्वालिटी में। तो इस तरीके से ये सारे देश, ये तीनों देश मिलकर के भारत के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाएंगे और जानकारी के मुताबिक 1 अरब से अधिक कोरोना के टीके भारत तैयार करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान पूरी तरह से भारत को सहयोग देंगे। लेकिन ये चिंता की बात है कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भारत की ताकत दुनिया के 65 देशों सहित पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है और भारत अब उसका नेतृत्व करता माना जा रहा है, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जिस तरीके से कोरोना को खत्म करने के लिए सामने आया है और आगे बढ़ रहा है और कोरोना वैक्सीन के माध्यम से दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है, इसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की ज़रूरत है। तो एक बराबरी के देश की तरह व्यवहार करते हुए सभी विकसित देशों ने जिस तरह से भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है, निश्चित रूप से उसकी तारीफ करनी चाहिए। और याद करिए, बराबर मैं इस बात को कहता रहा हूं कि कोरोना डिप्लोमेसी या कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी जो भारत की है, वही भारत को विश्वगुरु बनाएगी, भारत की ताकत को स्टैब्लिश करेगी। बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए भू राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देशों के संबंधों के संदर्भों के माध्यम से अगर हम देखें तो पूरी तरह से चीन की बढ़ती नापाक ताकत को रोकने के लिए, जिसमें कोरोना को भी टैकल करने का, कोरोना को भी नियंत्रित करने का एक तरीका चीन ने निकाला है, वो भी भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण उसमें ज़्यादा तेजी लाने के लिए जापान और अमेरिका पूरी तरह से भारत का सहयोग करने के लिए सामने आ रहे हैं। और इस भरोसे के साथ कि 1 अरब से अधिक टीके तैयार होंगे समय से पहले और वो उन तमाम देशों को उपलब्ध कराए जाएंगे WHO के माध्यम से और अन्य सहयोग और संगठन के सहयोग के माध्यम से, जिससे पूरी दुनिया कोरोना मुक्त हो सके। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो हम पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में भी, हालांकि हम एक स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि एक दूसरी स्ट्रेन है, एक दूसरे स्ट्रेन की स्थिति तो दिख रही है। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोरोना के मामले अचानक तेजी पकड़ चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कुछ हद तक गुजरात और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन जगहों पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि डेथ रेट में बहुत कमी है, रिकवरी रेट में बहुत अच्छी स्थिति है 97% तक, लेकिन मामले तो बढ़ रहे हैं। और ये बात साफ होता है कि हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सचेत हो जाने की जरूरत है। जिस अनुशासन का परिचय हमने दिया और कोरोना को हरा करके आज हम कोरोना मुक्त पूरी दुनिया बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे ही अनुशासन में कमी दिख रही। और अब ये बात इन राज्यों के प्राधिकृत लोग भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जिसको कहते हैं नजरअंदाजी हो रही है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। खास करके महाराष्ट्र, और उसमें भी नागपुर में 7 दिन का लॉकडाउन पीरियड 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। मुंबई में स्थिति है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और इस तरीके से महाराष्ट्र के 10 ऐसे जिले हैं जो बहुत अच्छे से विकसित जिले हैं और व्यापार के केंद्र भी हैं। अगर वहां पर लॉकडाउन की स्थिति आती है तो आप सोचिए, इसका असर न सिर्फ महाराष्ट्र पर पड़ेगा, पूरे देश पे पड़ेगा। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, 461 से अधिक मामले आए पिछले 24 घंटों में। डेथ रेट हालांकि कम है, रिकवरी रेट अच्छी है, वैक्सीनेशन प्रोसेस और तेज हो रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से हम किसी मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसी गाइडलाइंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको हमने बखूबी 1 साल से अधिक समय तक पूरी तरह से अनुशासन में रह करके हमने उसका निर्वहन किया। तो एक ऐसी ज़रूरत है इस समय हमें अनुशासित होने की, गाइडलाइंस के पालन करने की, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की, और साथ ही साथ समय पड़ने पर
और ज़रूरत के मुताबिक, एज के मुताबिक जो जिस मानदंड और मानक पर आता है वैक्सीनेशन लेने की, इसके साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोगों को जागरूक करें इस बात की कि कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं आया है, लेकिन नए स्ट्रेन जैसी स्थिति है। ऐसे में हमें एहतियात ही बरतना होगा। इस तरह से उन्मुक्त वातावरण में जो जीने की हमारी चाहत पिछले 1-2 महीनों में, खास करके फरवरी से लेकर के अब तक जो दिखी है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और अगर नागपुर जैसी स्थिति देश के 5-6 राज्यों के कुछ प्रमुख जिलों में आ जाएगी तो स्थिति तो वही हो जाएगी जो हमारी 2020 के शुरुआत में थी, मार्च के महीने से पहले, फरवरी में आप देख सकते हैं। तो 1 साल के बाद फिर उसी मोड में कोरोना अगर आता हुआ दिख रहा है तो फिर हमारी वो मुहिम बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, जिस मुहिम की बदौलत न सिर्फ भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन देने का इरादा रखता है। तो क्वाड के वर्चुअल मीटिंग में, जिसमें बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, मॉरिशन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही साथ जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे, वो इन सब ने जिस तरह से मिल करके ये तय किया है कि कोरोना को हराएंगे और भारत के सहयोग से हम कोरोना मुक्त समाज बनाएंगे, कोरोना मुक्त दुनिया बनाएंगे। और भारत ने इस आह्वान के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत आगे बढ़ेगा, कोरोना को हराने के लिए अपना संकल्प जाहिर किया है। तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मिल रही इस तरह की सराहना और इस तरह के सहयोग की बदौलत भारत वर्तमान समय में न सिर्फ कोरोना और कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया में एक मानदंड स्थापित करेगा, बल्कि चीन जैसे देशों को वैसा सबक सिखाएगा जैसा सबक सिखाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एशिया पैसिफिक रीजन में क्वाड, मजबूत क्वाड के जरिए चीन की बढ़ती दखलंदाजी और ताकत को रोकने में भी सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कोरोना बिल्कुल सामने है हमारे, और कोरोना को हराने की मुहिम जो भारत की प्रतिबद्धता है, संकल्पबद्धता है, उसके साथ पूरे दुनिया के आ जाने का जो संकल्प है, इसके साथ तभी भारत जो है ज़्यादा न्याय कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, जब 130 करोड़ भारतीयों का वही अनुशासन दिखे जो 2020 में दिखा। घटनाक्रमों पर डिस्कशन होता है तो हम इस बात का जरूर इस बात की चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी हमारी कारगर हो सकती है तभी जब हम भारतीयों का सहयोग और अनुशासन साफ साफ दिखे, मिले, और हम एक साथ आगे बढ़ें पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फेसबुक पर आप हमें हार्टअटैक इंडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टअटैक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।